आज हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इस प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, हमें प्रश्न में बताया गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार, हमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। प्रत्येक स्थिति में हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय हैं या नहीं, ठीक है। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या हैं और p/q के रूप की हैं, परिमेय संख्या हैं, अगर ये परिमेय संख्या और p/q के रूप की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें बताना है कि अगर ये परिमेय संख्या हैं और p/q के रूप की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए कि ये शांत है या अशांत है। देखिए, ये जो संख्या, ये दशमलव प्रसार जो हमें दिया गया है ये आगे तक नहीं जा रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है शांत है। तो हम यहाँ लिखेंगे शांत। अगर ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है तो ये परिमेय संख्या भी होगा। देखिए, ये परिमेय संख्या भी है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं ये शांत, ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली संख्या है ना, 43.123456789 बटे में ये पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा और इस पॉइंट के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो हम यहाँ लगा देंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हैं, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p/q की फॉर्म में, मतलब कि ये एक परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है, ये जो दशमलव प्रसार हमें दिया गया है ये एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये जो दशमलव प्रसार है, ये जो संख्या है ये शांत है और परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि ये जो दशमलव प्रसार है अगर ये परिमेय संख्या है और p/q की है तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो q के बारे में हम ये कह सकते हैं, देखिए ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो q है ये 2 की घात n या 5 की घात m या दोनों के रूप में होगा, यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करना था आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें ये जो दशमलव प्रसार दिया गया है ये अशांत है क्योंकि ये आगे तक चला जा रहा है, ठीक है। तो ये अशांत है, अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब
बार बार संख्या बदलती जा रही है। जैसे यहाँ पे 12 के बाद 0 है, यहाँ 12 के बाद 2 जीरो है, यहाँ 12 के बाद 3 जीरो है, यहाँ 12 के बाद 4 जीरो है, बदल बदल के संख्या आ रही है, इसीलिए अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती, ठीक है। और ये अशांत है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये वाली संख्या है ना, 0.12 1 0 12 2 0 12 3 0 12 4 0, ऐसे करके। अब ये जो दशमलव प्रसार है, इसके बटे में हम इस पॉइंट को हटाएंगे, एक तो लिख देंगे, लेकिन इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं यानी कि कितने अंक हैं ये तो हमें नहीं पता, जिसके कारण हम यहाँ कितने जीरो लगाएं ये भी हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो संख्या है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अगर ये अपरिमेय संख्या है और हम इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो हम यहाँ पे q के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ हम यही लिख देंगे कि q के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि q के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो दशमलव प्रसार हमें दिया गया है ये अशांत है। क्यों अशांत है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.12 के ऊपर बार, तो ये जो बार है, ये बार जब हटता है तो ये जो संख्या है ये रिपीट होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 है, फिर से 1 2, 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 ऐसे चलता रहता है। यानी कि ये जो बार हटता है तो बार के नीचे वाली जो संख्या है वो रिपीट होने लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है, तो जब ये बार हटेगा तो यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है, अशांत है। अशांत है और आवर्ती है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, ये वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती, आवर्ती का मतलब कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही दोबारा रिपीट हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही दोबारा रिपीट हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बार बार वही रिपीट हो रहा है, इसीलिए आवर्ती है, ठीक है। तो ये अशांत आवर्ती है। लेकिन जो बार वाली संख्याएं होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार वाली संख्याओं को बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो इन्हें कहा जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमसे पूछा गया था कि q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम q के बारे में कह सकते हैं कि q 2 की घात n या 5 की घात m या दोनों के रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इनके रूप का नहीं होगा, अन्य होगा। अन्य होगा और कुछ होगा,
लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके, क्योंकि अशांत है इसीलिए क्यू जो है वो इनके रूप का नहीं होगा, अन्य कोई संख्या होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।